हेलो एवरीवन। सो मैं आज आप क्वेश्चन बताऊंगा। दीज क्वेश्चंस आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो मेरी क्लास आपके लिए वेरी हेल्पफुल है। यदि अगर आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिए और मैं इनमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके किसी भी एग्जाम के लिए, आप टेट एग्जाम की, सीटेट एग्जाम की, सीजीएल की, या आप केवीएस एग्जाम की, एनवीएस की, या यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए मेरे क्वेश्चंस आपके लिए वेरी हेल्पफुल है। तो चलता हूँ, देखिए आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन में मैं आपको बताऊँगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले क्वेश्चन को आपको चेंज करना है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट करना है, यानी इंटेरोगेटिव को बनाना है। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है आपका, मोनिस knows how to चीट। देखो पहला सेंटेंस मेरा आ चुका है, फर्स्ट सेंटेंस आ चुका है, और फर्स्ट सेंटेंस में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह से हम इस सेंटेंस को एक इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो मेरा ये फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस है। हमने जान लिया कि दिस सेंटेंस इज असर्टिव, तो मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको इंटेरोगेटिव कन्वर्ट में चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा। मेरा क्या बना? ये वर्ब बना, वर्ब, और इस वर्ब को मैं चेंज करूँगा किसमें? एक तरह से इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। तो मेरा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे डज का यूज़ करूँगा, डज। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? मोनिस, डज मोनिस नो हाउ टू चीट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये मेरा सेंटेंस आपका बनके बिल्कुल तैयार हुआ, रेडी हो गया। ठीक है, डज मोनिस नो हाउ टू चीट। तो देखो नोज को मैंने हाउ टू में कन्वर्ट कर दिया। मेरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड मेरा, देखो मैं आपको यहाँ पे अब सिखाऊंगा कि देखो कुछ वर्ड हमारे सिंगुलर होते हैं और कुछ वर्ड हमारे प्लूरल होते हैं, तो सिंगुलर एंड प्लूरल में हमें चेक करना है। देखो यहाँ पे देखो, चाइल्ड, एक चाइल्ड क्या हुआ? सिंगुलर हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट चाइल्ड के बाद में टैक्सी हो गया आपका। ठीक है, बस हो गया आपका। ठीक है, तो देखो ये हमारे इस तरह से ना सिंगुलर वर्ड हैं, जबकि मुझे इनको प्लूरल करना है। तो प्लूरल में मैं क्या करूँगा? यहाँ पे चिल्ड्रन, यहाँ पे टैक्सीज, और यहाँ बसेस। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन होते हैं। अब मैंने इनको सिंगुलर एंड प्लूरल बनाया, सिंगुलर से प्लूरल बनाया, तो मैंने REN लगाया, यहाँ पे मैंने ओनली S लगाया, और यहाँ पे ES लगा दिया। तो मैं यहाँ पे देखूँगा, नोट करके मैंने लिख दिया कि REN S और ES का यूज़ आर यूज्ड फॉर सिंगुलर, फॉर प्लूरल। कभी कभी इनका जो यूज़ होता है ना वो प्लूरल की तरह होता है, यानी किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए इनका यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो मैं अब आपको ना पंक्चुएट के बारे में बताऊंगा। एग्जाम्पल है जैसे इकरा said give me a pen, give me a pencil, and a book,
एंड ए बुक। तो देखो मुझे ना इसको पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट का मीनिंग मुझे इन्वर्टेड कोमास का, कॉलन का, फुल स्टॉप का, इनका यूज़ करना है। तो देखो इकरा का पहला कैपिटल बनेगा, तो कैपिटल ही है बना हुआ, तो इकरा में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। सैड लिखना है यहाँ पे, इकरा सैड आ गया। अब यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कोमास लगाऊंगा, इज राइट ना। जी कैपिटल बनाऊंगा, गिव। अब मी, गिव मी ए पेन, कॉमा ए पेंसिल एंड ए बुक। तो इस तरह से मैंने इसको क्या किया, पंक्चुएट किया, और लास्ट में मैंने इसको इन्वर्टेड कोमास को मैंने क्लोज किया, इज राइट। मेरा पंक्चुएट बिल्कुल बनकर के तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको भी बताऊंगा। देखो आई डिड नॉट इन्फॉर्म डैश एट ऑल। तो यहाँ ना मुझे ना कुछ वर्ड्स को देखो फिल करना है। चलो ऑप्शन ले लो यहाँ पे, है ना। तो मैं यहाँ पे देता हूँ, देखो 2 वर्ड्स में से ना एक वर्ड को सिलेक्ट करना है। नंबर 1 एनीबॉडी, और नंबर बी आपका कौन हुआ, समबॉडी। देखो मुझे ना यहाँ पे ना फिल क्या करना है। देखो डिड नॉट आया है मेरे साथ ना, डिड नॉट आया। तो जब डिड नॉट आएगा तो नेगेटिव सेंटेंस हुआ, और नेगेटिव सेंटेंस में कौन आएगा, एनी का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे ना जो मेरा वर्ड बनेगा ना वो एनीबॉडी बन जाएगा, ठीक है। यही मेरा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो सर समबॉडी का यूज़ कहाँ पर करते हैं, समबॉडी का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं, ठीक है। यानी जिनमें नॉट नहीं होता। अगर ये नॉट नहीं होता तो ये इन्फॉर्म्ड होता, और फिर यहाँ पे मैं समबॉडी का यूज़ करता। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा, बल्कि ये वाला ऑप्शन आएगा, इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। देखिए जस्टिस का ना मुझे एक तरह से ना अपोजिट वर्ड फाइंड करना है। देखो मेरे पास वर्ड है कौन सा, जस्टिस का मुझे अपोजिट फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, इसका अपोजिट इनजस्टिस हो जाएगा। इनजस्टिस हो गया, देखो है ना। तो हमने ना ये सीख लिया। मैं नोट करके यहाँ पे लिख देता हूँ। नोट करके हमने ये जान लिया, देखो कि डिस इन अन, ठीक है, अन, ठीक है, आर यूज्ड फॉर अपोजिट। देखो इनका जो इस्तेमाल यूज़ होता है ना, किसका, डिस का, इनका और अन का, किसी भी वर्ड में लगाने पर ये ना एंटोनिम बना देते हैं उस वर्ड को, यानी कि अपोजिट बना देते हैं। तो समटाइम्स देखो यहाँ पे इनजस्टिस जस्टिस में लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैं देखो बताऊंगा आपको। एक तरह से ना एक मेरे पास वर्ड है क्या, एड्रॉइड। एड्रॉइड का मीनिंग मुझे बताना। तो देखो एड्रॉइड का जो मीनिंग होता है ना, वो एक तरह से क्या होता है, कुशल होता है। ये ना एक तरह से एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होगा, कुशल होगा। कुशल का मीनिंग क्या होता है, एक्सपर्ट हो जाएगा, है ना। तो एक्सपर्ट के साथ में क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे। अच्छा दूसरा वर्ड ये चेक करो, देखो स्किल्ड, है ना। तो ये मतलब क्या हुआ, ये भी एक तरह से एडजेक्टिव हुआ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एक तरह से कुशल हुआ। तो देखो एडेप्ट का मीनिंग क्या हुआ, ये भी कुशल हुआ। समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो देखो ये सब क्या हो गए, एक तरह से सेम वर्ड हो गए, मतलब सिनोनियम हो गए, है ना, सेम वर्ड्स हो गए। देखो एड्रॉइड का मीनिंग कुशल हुआ, एक्सपर्ट हो गया, स्किल्ड का मीनिंग क्या हुआ, कुशल हुआ, और एडेप्ट का मीनिंग भी कुशल हो गया। तो इसी तरह से ना नेक्स्ट वर्ड है जैसे कि आपका क्लेवर। तो देखो क्लेवर का मीनिंग ये भी एडजेक्टिव है ना। तो क्लेवर का मीनिंग क्या हो गया, चालाक,
चालाक का मीनिंग चतुर, क्लेवर, ठीक है। तो पावरफुल, जबकि नेक्स्ट वर्ड क्या है, पावरफुल, पावरफुल एक तरह से ये भी एडजेक्टिव हुआ, है ना, हुआ ना, ठीक। तो पावरफुल का मीनिंग क्या होता है, शक्तिशाली, शक्तिशाली, है ना, यहाँ पर आ गया। देखो तो हमारे इस वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ ना हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास मैंने यूज़ किया, व्हेन विल यू, व्हेन विल अनस, व्हेन विल अनस कम बैक, कम बैक। देखो इन्वर्टेड मैंने क्लोज किया और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क को यूज़ किया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क का मैंने यूज़ किया और यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज किया। अब मुझे इसका ना इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है, तो ये सेंटेंस चेंज करना है, मतलब सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच है तो मुझे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करूँगा, चेंज करूँगा। तो देखो यहाँ पे क्या मेरा इंटेरोगेटिव वर्ड है, क्योंकि लास्ट में पता लग रहा है, तो सेड टू को मैं कन्वर्ट करूँगा आस्केड में, ठीक है। तो ही आस्केड मी, कंजक्शन इफ़ या दैट, लेकिन यहाँ पे वैन है तो वैन ही मेरा कंजक्शन होगा, इंटेरोगेटिव वर्ड यही है तो यही कंजक्शन बनेगा। अनस में कोई चेंज नहीं करना है, अनस में कोई चेंज नहीं करना है, अनस को सेम लगाना है, ठीक है। अनस, अनस, अनस के साथ में क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा, विल को कन्वर्ट करेंगे किस में, वुड में, और कम है ना तो कम का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, और बैक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में मैं क्या कर दूंगा बच्चों, फुल स्टॉप लगा दूंगा, इज़ राइट ना, ठीक है। तो ये है ना, तो मैंने सीख लिया, मैंने जान लिया, यहाँ पर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ओके। तो देखो नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए, 8 वर्ड है आपके लिए। देखो अटर, अटर का मीनिंग क्या होता है, अटर का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से वर्ब है, एक तरह से वर्ब है, और अटर का मीनिंग क्या होता है, बोलना होता है, क्या होता है, बोलना होता है, ठीक है। तो जबकि दूसरा वर्ड क्या है, स्पीक, स्पीक का मीनिंग क्या होता है, ये भी वर्ब है ना, तो इसका मीनिंग भी बोलना होता है, स्पीक का मीनिंग भी बोलना होता है, ठीक है। जबकि साइलेंस, साइलेंस का मीनिंग क्या होता है, साइलेंस का मीनिंग, साइलेंस का मीनिंग होता है शांत, शांत, इसी से बनेगा साइलेंसर, साइलेंसर, इसी से बनेगा साइलेंसर, ठीक है। मतलब एक तरह से शांत करने वाला, शांत करने वाला, थोड़ा स्पेस नहीं है, चेक है ना, करने वाला, मेरे पास स्पेस नहीं है, थोड़ा मैनेज कर लेना भाई। साइलेंसर का मीनिंग होता है शांत करने वाला, ठीक है, स्पीक हो गया, ठीक है। फ्रस्टर, क्वेश्चन नंबर 9 है जी आपका। नेक्स्ट वर्ड है फ्रस्ट्रेटर, फ्रस्ट्रेटर, ट्रेटर। देखो फ्रस्ट्रेटर क्या होता है, फ्रस्ट्रेटर होता है वो व्यक्ति जो किसी को पीछे खींचता है, यानी किसी को डीमोटिवेट करता है ना, किसी की हिम्मत को कम करता है। तो क्या मतलब, एक तरह से हिम्मत को कम करने वाला, है ना। तो आप थोड़ा सा इसको मतलब डिस्करेज करने वाला, तो हिम्मत कम करने वाला, हिम्मत कम करने वाला, ठीक है। तो इसी का होता है प्रमोटर। नेक्स्ट, प्रमोटर, प्रमोटर, नेक्स्ट वर्ड प्रमोटर। तो प्रमोटर का मीनिंग क्या होता है, हिम्मत को बढ़ाने वाला, हिम्मत बढ़ाने वाला, हिम्मत बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला, ठीक है, बढ़ाने वाला, हिम्मत को बढ़ाने वाला, ठीक है। मेरे वर्ड्स आपके लिए वेरी हेल्पफुल हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लो। लेट अस स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। देखो पहले, देखो पहला सेंटेंस है मोनिस नोज हाउ टू चीट।
असर्टिव सेंटेंस है, इसको इंटेरोगेटिव मुझे बनाना है ना। असर्टिव का है ना इंटेरोगेटिव बनाना, तो असर्टिव का कैसा सेंटेंस है, एक तरह से पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट नहीं है ना। कैसा सेंटेंस है बच्चों, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो मुझे इसको ना इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे डज लगाया, डज के बाद मॉनिस लगाया, डज के बाद वी की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आया, हाउ टू चीट सेम रहने दिया। तो ये आपका क्या बना, एक तरह से इंटेरोगेटिव बन गया। क्या बन गया, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है। ये आपका बन के तैयार हो गया, चेंज कर दिया। देखो सिंगुलर चाइल्ड होता है, टैक्सी होता है, बस होता है, ये सिंगुलर है, इनका प्लूरल बनाया मैंने चिल्ड्रन, टैक्सीज, बसेस हो गया। रेन, RAN क्या ना किसी भी नाउन में मैं लगा करके ना प्लूरल बनाता हूँ, S लगा करके प्लूरल बनाता हूँ और ES लगा करके प्लूरल बनाता हूँ, ठीक है। R यूज्ड फॉर प्लूरल के लिए होता है। इकरा सेड गिव मी ए पेन, ए पेंसिल एंड ए बुक। तो देखो इकरा का आई कैपिटल बनेगा क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो वो फर्स्ट लेटर या उसका कैपिटल होता है। सेड आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमाज, यानी कॉमाज लगा, इन्वर्टेड कॉमाज मैंने यूज़ किया। गिव मी ए पेन, ए पेंसिल एंड ए बुक। तो यहाँ पे देखो मैंने कॉमा लगाया और उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमाज को मैंने क्लोज किया। आई डिड नॉट इन्फॉर्म एनीबॉडी एट ऑल। तो देखो एनीबॉडी है तो यहाँ पे क्या आया, नॉट था तो एनीबॉडी आ गया। बट अगर समबॉडी कब होता है, जब यहाँ पे नॉट नहीं होता, पॉजिटिव होता, ठीक है। नेक्स्ट देखो जस्टिस का अपोजिट क्या होता है, इनजस्टिस होता है, एक तरह से सच्चा, है ना। तो सच्चा का मतलब, इनजस्टिस का मतलब झूठा, तो जस्टिस का मतलब सच्चा, न्याय प्रिय, तो अन्याय, ठीक है। डिस लगा करके, इन लगा करके, अन लगा करके हम किसी भी वर्ब के किसी भी मतलब एडजेक्टिव में, किसी भी नाउन में कि शुरू में लगा करके उसका हम अपोजिट बना देते हैं। तो देखो अपोजिट बनाते हैं। एड्रॉइड का मीनिंग होता है कुशल, कुशल का मतलब होता है एक्सपर्ट, बहुत ज़्यादा किसी भी काम को करने में। स्किल्ड का मतलब भी कुशल होता है, जबकि एडेप्ट का मीनिंग भी कुशल होता है, ठीक है। ये चारों सेम वर्ड है। जबकि क्लेवर का मीनिंग होता है चालाक और पावरफुल का मीनिंग होता है शक्तिशाली। ये सभी एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, ठीक है। ही सेड टू मी व्हेन विल अनस कम बैक। तो देखो यहाँ पे ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। ये डायरेक्ट होता है, जिसमें इन्वर्टेड कॉमास मिलेंगे वो डायरेक्ट, और जिसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं होंगे वो इनडायरेक्ट होता है। ही आस्क्ड मी, कन्वर्ट करूँगा क्योंकि वैन है तो इधर जाएगा। ही आस्क्ड मी व्हेन अनस वुड गो बैक, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, जबकि यहाँ पर इंटरोगेटिव बनेगा। इज राइट ना। अटर का मीनिंग होता है बोलना, बात करना, ठीक है। तो साइलेंस का मीनिंग होता है शांत रहना, तो स्पीक का मीनिंग होता है बोलना। ये दोनों सेम वर्ड हैं, जबकि साइलेंस शांत होना होता है, साइलेंसर शांत करने वाला, ठीक है। अब फ्रस्ट्रेटर हिम्मत कम करने वाला और प्रमोटर हिम्मत बढ़ाने वाला, ठीक है। आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, ठीक है। फेसबुक पेज मेरा ज्वाइन करें, फेसबुक पेज मेरा आप ज्वाइन करें, ठीक है। और ठीक है, आप रिजवान सर 61 पर, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को, रिजवान सर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।